हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। तुम्हारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस यहां से 100% गारंटीड है कि आ जाएगा। तो बिना किसी देरी का चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स को समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। इसमें से कौन सा एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग नहीं करता है? फिशिंग, बैंकिंग, माइनिंग या फॉरेस्ट्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैंकिंग। बैंकिंग जो आता है ये टर्सरी सेक्टर के अंडर में आता है क्योंकि ये तो सर्विस प्रोवाइड करती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। भारत में इसमें से किस सेक्टर में लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है? प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में या फिर आईटी सेक्टर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें से कौन सा एक एक्टिविटी नहीं है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की? टीचर टेकिंग अ क्लास इन केंद्रीय विद्यालय, ऑप्शन बी है ए नर्स वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऑप्शन सी है ए फार्मर इरीगेटिंग हिज फील्ड या फिर ऑप्शन डी ए क्लर्क वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए फार्मर इरीगेटिंग हिज फील्ड। ये जो एक्टिविटी है ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को लेकर? ऑप्शन ए है बिग कंपनीज ऑन मोस्ट ऑफ द एसेट्स, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑन्स द एसेट्स, ऑप्शन सी है ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स या फिर ऑप्शन डी एन इंडिविजुअल ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑन्स द एसेट। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 है वर्कर्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर आर। जो वर्कर्स होते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के ये क्या होते हैं? अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, ओवर एम्प्लॉयड होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अंडर एम्प्लॉयड होते हैं वो। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्विज्ड एम्प्लॉयमेंट। इसमें से किसको हम डिस्क्विज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं? ओवर एम्प्लॉयमेंट को, फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट को, अंडर एम्प्लॉयमेंट को या फिर अनएम्प्लॉयमेंट को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अंडर एम्प्लॉयमेंट को। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। इसमें से कौन सा एक्ट वुड नॉट अप्लाई टू अ कंपनी लाइक टिस्को? ऑप्शन ए है मिनिमम वेजेज एक्ट, ऑप्शन बी है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन सी है फैक्ट्रीज एक्ट या फिर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अ सिचुएशन वेयर पीपुल आर। ये डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है सिचुएशन जहाँ पे लोग अनएम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं बट अर्निंग कम होती है। सी है कि एम्प्लॉयड बट प्रोडक्टिविटी इज़ नील या फिर ऑप्शन डी अनएम्प्लॉयड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एम्प्लॉयड बट प्रोडक्टिविटी इज़ नील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का करेक्ट मीनिंग इसमें से क्या है? ऑप्शन ए है कि इट कवर्स दोज इंटरप्राइजेज वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर, ऑप्शन बी है इट इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है जॉब्स आर नॉट रेगुलर या फिर ऑप्शन डी इट प्रोवाइड्स लो सैलरीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कि इट कवर्स दोज इंटरप्राइजेज वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर। जो एम्प्लॉयमेंट के जो टर्म्स होते हैं वो रेगुलर नहीं होते हैं। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 है वर्कर्स इन दिस सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। इसमें से किस सेक्टर्स के वर्कर्स गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं? टर्सरी सेक्टर के, सेकेंडरी सेक्टर के, प्राइमरी सेक्टर के या फिर नन ऑफ द अबव यानी से इनमें से किसी के भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टर्सरी सेक्टर। ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं बल्कि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ नॉट द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इसमें से कौन सी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी नहीं होती है? मिल्किंग, फिशिंग, मेकिंग ऑफ शुगर या फिर फार्मिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेकिंग ऑफ शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डेयरी प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग आर एक्टिविटीज़ बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। एग्रीकल्चर या फिर डेयरी फार्मिंग की जो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है इनमें से किस सेक्टर के अंडर में आती है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर या फिर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 है द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज।
पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज की इनमें से क्या मोटिव होती है? प्रॉफिट मेकिंग, इंटरटेनमेंट, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, या फिर नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर आगे 15 है, एज पर नरेगा 2005 के अनुसार द नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटीड बाई गवर्नमेंट इज, कितने दिनों के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलने की गारंटीड होती है? 100 डेज, 80 डेज, 150 डेज, या फिर 120 डेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 100 डेज। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद, ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है इनमें से किसके साथ जुड़ा हुआ है? प्राइमरी सेक्टर के साथ, सेकेंडरी सेक्टर के साथ, टर्सरी सेक्टर के साथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्सरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 17 है, डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन पीपल, डिस्क्विज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है जब लोग, ऑप्शन ए है डू नॉट वांट टू वर्क, ऑप्शन बी है आर वर्किंग इन अ लेजी मैनर, ऑप्शन सी है आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, या फिर ऑप्शन डी आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। आगे क्वेश्चन नंबर अब 18 दिया गया है, प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू, प्राइमरी सेक्टर इनमें से किसके साथ रिलेट करता है? एग्रीकल्चर के साथ, डेयरी या फॉरेस्ट्री ये है प्राइमरी सेक्टर, फिशिंग माइनिंग है प्राइमरी सेक्टर, या फिर ये सब सारा ही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सब ही प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु कैरीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटी को इसमें से कौन कैरी करता है? इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सब सारा ही। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, इसमें से कौन सा ऑक्यूपेशन प्राइमरी सेक्टर में शामिल नहीं है? प्राइमरी सेक्टर में कौन सा ऑक्यूपेशन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है फिशिंग, ऑप्शन सी है माइनिंग, या फिर ऑप्शन डी मनी लैंडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनी लैंडिंग। तो यहाँ पे अभी हमने आप लोग को जो क्वेश्चन दिया है ना, तुम्हारी परीक्षा में यहाँ से 100% है कि आ जाएगा। बाकी आगे के चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक यू।